ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्रोतों की अगर बात करें तो गांव के लोग खेती, किसानी, पशुपालन, मछली पालन जैसे कारोबार पर निर्भर होते हैं और इन सभी आय स्रोतों में मछली पालन एक ऐसा कारोबार है जिसमें आपकी आमदनी अच्छी होती है। इस व्यवसाय में लोग कम लागत में भी ज़्यादा मुनाफा हासिल कर लेते हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी समय समय पर अलग अलग योजनाएं लॉन्च करती रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत मछली पालन का बिजनेस शुरू करने के इच्छुक किसानों को सब्सिडी दी जाती है। मछली पालन योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों और महिलाओं को इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए 60% अनुदान दिया जाता है, जबकि बाकी अन्य किसानों को 40% तक सब्सिडी दी जाती है। मछली पालन के व्यवसाय में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा मछली पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ते दर पर बैंकों से लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। अगर किसान मछली पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए 20,000 किलोग्राम की क्षमता वाले टैंक या पॉन्ड का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें करीब 20 लाख रुपए का खर्च आता है और लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना आसान बात नहीं होती। ऐसे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नाबार्ड किसानों की सहायता के लिए उन्हें टैंक या पॉन्ड बनाने की कुल धनराशि का 60% हिस्सा सब्सिडी के तौर पर देता है। इसके बाद 20 लाख के लागत के टैंक या पॉन्ड के निर्माण के बाद लाभार्थी मछली पालन के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मछलियों की देखभाल और बीज में 1 लाख रुपए की लागत लगती है तो भी लाभार्थी को 5 से 6 गुना अधिक लाभ हो जाता है। शुरुआत में मत्स्य पालक को 5 से 6 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है, लेकिन एक बार में मछली पालन के क्षेत्र में अनुभव हासिल करना बेहद ज़रूरी है। इसका अनुभव लेने के बाद आप उन मछलियों का भी पालन कर सकते हैं जिनकी बाजार में भारी मांग रहती है। अगर आप इस बिजनेस में धीरे धीरे अनुभव ग्रहण कर लेते हैं तो आगे चलकर आपको 15 से 20 लाख तक की आमदनी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।